अच्छा, अब मैं फिर एक और पेशेंट का देख रहा था ब्लड स्मीयर, ठीक है, और मैंने क्या किया कि वो मेरे पास आया, ठीक है, मैंने देखा कि बहुत सारे ब्लास्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, मोर देन 20% ब्लास्ट हैं। ओके, तो मुझे पता चल गया कि ये कोई एक्यूट है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि वो ब्लास्ट कौन से वाले हैं, तो मैंने टीडीटी किया, टीडीटी पे मुझे वो नेगेटिव मिला। अगर पॉजिटिव होता तो मैं क्या कहता कि ये लिम्फॉइड है, ठीक है, ये एएलएल है, लेकिन वो मुझे क्या मिला, टीडीटी नेगेटिव मिला। तो फिर मैंने एक और स्टेन किया, ठीक है, वो कौन सा था, वो था जी माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है, माइलोपेरोक्सीडेज या सूडान ब्लैक, ठीक है, एक और ये दूसरा होता है सूडान ब्लैक। तो ये दो उनने पॉजिटिव दिए। फिर मैंने माइक्रोस्कोपी देखी, तो मैंने माइक्रोस्कोपी पे देखा कि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह के रॉड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको हमने क्या कहा है, आयर रॉड्स कहते हैं, ठीक है, आयर रॉड्स कहते हैं, ये भी थे। तो मैंने कहा ओके, मुझे तीन चीज़ें मिल गई, 20% से ज़्यादा ब्लास्ट मिल गया, तो ये एक्यूट है कोई, ठीक है। फिर मुझे आयर रॉड्स मिल गया, माइलोपेरोक्सीडेज मिल गया, सूडान ब्लैक पे भी वो पॉजिटिव है, तो मैंने कहा ये मुझे डेफिनेटली पता चल गया कि कोई माइलॉइड ओरिजिन का है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये क्या है, एएमएल है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, होपफुली क्लियर हो गई होंगी। अब एएमएल में अगर आप देखें तो माइलॉइड प्रीकर्सर जो था वो तो बहुत सारी चीज़ें बना रहा था, देखा था आपने, माइलॉइड क्या बना रहा था, बेजोफिल भी बना रहा था, इयोसिनोफिल भी बना रहा था, मोनोसाइट्स भी बना रहा था, न्यूट्रोफिल्स भी बना रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से वाला है, ठीक है। उसके लिए मैं फैब क्लासिफिकेशन को फॉलो करता हूँ, ठीक है। फैब क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, आपको ये सारी करने की ज़रूरत नहीं है। M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, तो ये 8 तरह की हैं, ठीक है। और ये 8 तरह की इस तरह होती हैं कि पहली वाली जो होती है उसमें AML की डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल नहीं हुई होती, बिल्कुल माइलोब्लास्ट पहले वाला माइलोब्लास्ट होगा ये इस लीनिएज में। ये अगर आप देखें तो ये वाला माइलोब्लास्ट बनेगा, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, मिनिमल डिफ्रेंसिएशन हुई होगी, मैचुरेशन नहीं होगी। तीसरे वाले में विद मैचुरेशन होगा। अब चौथे वाले से हम देखते हैं, ठीक है, M3 जो है, M3 में प्रो माइलोसाइट ल्यूकीमिया है। तो अब प्रो माइलोसाइट को देखें कहाँ पे मिला है आपको, ये प्रो माइलोसाइट बना है। उसके बाद कौन से वाला आएगा, मेटा माइलोसाइट, ठीक है। उसके बाद कौन से वाला आएगा, बैंड, ठीक है। मोनोसाइट वाला भी आएगा आपको, ठीक है। मोनोसाइट भी तो इसी से बन रहे हैं ना, ये देखें मोनोसाइट, तो यहाँ पे मोनोसाइट वाला भी आएगा, ठीक है। मोनोसाइट का आ सकता है, मेगा कैरियोसाइट का भी हो सकता है, ठीक है। तो माइलॉइड प्रीकर्सर कौन से वाला है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन आपको ये सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें से सिर्फ एक ही याद करनी है, वो ये है एक्यूट प्रो माइलोसाइट ल्यूकीमिया, ठीक है। इसके अंदर कौन सी होती है, ट्रांसलोकेशन 15 to 17 जीन। अब 15 to 17 जीन की जब ट्रांसलोकेशन होती है तो उसकी वजह से होता क्या है, रेटिनोइक एसिड जो होते हैं इन सेल्स के ऊपर, जो विटामिन ए है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन माइलोब्लास्ट की मैचुरेशन के लिए, तो वो नहीं होगा तो वो मेच्योर नहीं होते बेसिकली, इसी वजह से तो ये इस हाल में है, ठीक है। तो रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर जो होते हैं वो ख़राब हुए होते हैं इस ट्रांसलोकेशन के नतीजे में, तो इस वजह से वो मेच्योर नहीं होते। आपको बस इतनी बात पता होनी चाहिए कि हम फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए रेटिनोइक एसिड देते हैं, बस इतनी बात। और इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन एक बहुत ज़्यादा आ सकती है, DIC कॉम्प्लिकेशन होती है, डेसिमेंटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। इसके अंदर जब आप स्मीयर देखेंगे तो उसके ऊपर आयर रॉड्स बहुत सारे मिलेंगे, सबके अंदर मिलते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास M4 टाइप होती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट माइलो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। और M5 होती है मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। अब मोनोसिटिक ल्यूकीमिया को आपने याद रखना है, ये इसलिए याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया होता है, ये एक बात आपने याद रखनी है। तो M3 के अंदर क्या होता है, DIC, और M5 के अंदर क्या होता है, जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया। तो आपको ये बातें याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। मैंने जो आपको स्टार्ट में 2-4 बातें बताई थी, आयर रॉड पॉजिटिव थे, माइलोपेरोक्सीडेज मिला था, सूडान ब्लैक पे पॉजिटिव था, ठीक है। और फिर मैंने उसके मार्कर भी कर लिए, चलो मैंने कहा ज़रा मार्कर करके देखता हूँ क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो जब मैंने मार्कर किया तो मुझे क्या क्या मिला, मार्कर में इसमें हमारे पास मिलता है AML के अंदर, मार्कर में हमारे पास है CD15, 33 और 34, ये भी आपको याद रखना है। आखिर में मैं आपको टेबल शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से कि आपका सारा कुछ सॉल्व करा देगा, ठीक है। तो ये मैंने मार्कर करके कंफर्म कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें होपफुली क्लियर हो गई होंगी। अब सिनेरियो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सिनेरियो आएगा आपके पास, सारी कहानी लिखी होगी, उसे स्प्लीनोमेगाली है, उसे एनीमिया है, वो फटीग्ड है, उसे इन्फेक्शन हो रहे हैं, पेलर नज़र आ रहा है, ओके ठीक है, ये सारी अनकॉमन बातें थी। सबसे पहले आपने देखनी है एज, ठीक है, पेशेंट की एज क्या है। अगर तो वो 5 ईयर से लेस चिल्ड्रन है तो वो क्या, किस तरफ आपका दिमाग जाना चाहिए, एक्यूट। हाँ, पहले देखना है आपने, सॉरी एक्यूट से भी पहले, एज से भी पहले आपने देखना है कि क्या 20% से ज़्यादा ब्लास्ट प्रेजेंट हैं। ब्लास्ट लिखा हुआ है, ब्लास्ट हैं, ब्लास्ट होगा तब वो एक्यूट होगा,
ठीक है, पहले तो हमने डिफरेंस देखना है कि एक्यूट है या क्रोनिक है, ठीक है, तो पहले हमें पता चलना चाहिए एक्यूट है या क्रोनिक है। तो 20% से ज़्यादा ब्लास्ट होंगे तब भी एक्यूट होगा, पहली बात ये देख ली। फिर मैंने देखनी है एज, ठीक है, एज अगर 5 ईयर के आसपास है, मतलब चिल्ड्रन है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया होगा, ठीक है, ALL होगा, ठीक है, हाँ, एज होगी तो क्या होगा, ALL होगा, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया होगा, सही है, अगर 5 ईयर्स तक उसकी एज होगी तो। अच्छा, फिर मैंने एज देख ली, अब मैंने और क्या करना है, ठीक है, एज देख के मुझे ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने तीसरे नंबर पे देखना होता है कोई स्पेसिफिक, मतलब सपोजिंगली कोई स्पेसिफिक उसके अंदर कोई सिम्टम उसने बताई है, जैसे कि वो मुझे बता सकता है कि पेशेंट जो है आपका, उसके अंदर जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया है, ठीक है, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, तो और पेशेंट जो है उसकी एज जो है वो है 50 के आसपास है, मतलब 40 से 50, मिडल एज का पेशेंट है, मिडल एज का पेशेंट है, उसके अंदर स्प्लीनोमेगाली थी, एनीमिया था, इन्फेक्शन था, सारी कहानी लिखने के बाद जब एज 5 ईयर थी तो मैं ALL कह दिया। अब मिडल एज का पेशेंट है और साथ में जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया मिल रहा हुआ है, या वो कहेगा कि जी उसके अंदर प्रोसेस मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर AML की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपकी यहाँ तक डायग्नोसिस क्लियर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम क्रोनिक ल्यूकीमिया हम करते हैं, क्रोनिक ल्यूकीमियाज, ठीक है। अब क्रोनिक ल्यूकीमियाज में क्या होता है, आपने देखना है कि मैंने बताया था एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस ये करना है कि ब्लास्ट जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर वो प्रेजेंट होते हैं एक्यूट वाले में, ठीक है, एक्यूट वाले में ब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बहुत अर्ली वाले जो हमारे पास लीनिएज था, मैंने आपको बताया था ना कि सबसे स्टार्ट वाले ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये स्टार्ट वाले ब्लास्ट होते हैं। नीचे क्या होने शुरू हो जाते हैं, साइड्स शुरू हो जाते हैं। तो ब्लास्ट जो होते हैं वो एक्यूट में प्रेजेंट होते हैं 20% से ज़्यादा, ठीक है, और 20% से कम होंगे या नहीं लिखा होगा ब्लास्ट तो वो ज़्यादातर क्या होगा, क्रोनिक होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, क्रोनिक होंगे। क्रोनिक में एक तो दूसरा ये होगा कि उसकी हिस्ट्री बड़ी लंबी होगी, ठीक है, तो ब्लास्ट नहीं मिलेंगे। ब्लास्ट जो होते हैं 20% से ज़्यादा वो सिर्फ एक्यूट में ही मिलते हैं, ओके। अच्छा, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमियाज हो सकते हैं। अब क्रोनिक भी उसी तरह लीनिएज के बेस पे, ठीक है, या माइलॉइड लीनिएज होता है, लिम्फॉइड लीनिएज होता है, तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होंगे या क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया होंगे। तो चले इन्हें भी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, क्रोनिक जो लिम्फॉइड ल्यूकीमियाज होते हैं ना, वो किसके होंगे, अब फिर लिम्फॉइड सेल्स के होंगे। कौन से वाले लिम्फॉइड सेल्स के, ज़्यादातर B सेल्स के होते हैं, ठीक है। अब आपने समझना है कि ये मेच्योर वाले ही हैं, ठीक है, वो ब्लास्ट नहीं है, यहाँ पे मेच्योर वाले B सेल्स का ही क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है और इनका ट्यूमर है ये, ठीक है। अब ये वाले B सेल होते कौन से हैं, बेसिकली अगर मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, B नाइव सेल होते हैं जो बोन मैरो से बन के बाहर आके वो लिम्फोब्लास्ट की तरफ जा रहे होते हैं। वो जो मतलब कह लें कि बोन मैरो का जो आखिरी फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, वो B नाइव सेल होते हैं। बट आप सिंपल इतना याद करें कि मेच्योर B सेल ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रोनिक के अंदर ब्लास्ट नहीं मिलेंगे आपको, और फिर लिम्फॉइड सेल होंगे, तो ये क्या होगा, CLL होगा। इसके अंदर एक चीज़ पक्की आपने याद रखनी है, 60 ईयर से अबव का पेशेंट होगा, ठीक है, 60 ईयर से अबव का पेशेंट होगा, ओके। दूसरी बात ये होगी, फिर जब आप ब्लड स्मीयर करेंगे तो आपको एक ख़ास चीज़ ज़रूर मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज स्मज सेल्स। स्मज सेल्स होता क्या है कि जब मैं पेरीफ्री के ऊपर, यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं दिखाई, चलें, ओके, होता यह है कि जब मैं स्लाइड बनाने लगता हूँ और स्लाइड में लगाता हूँ, आपको पता है ना, हम स्लाइड ड्रैग करते हैं और वो सेट करते हैं स्लाइड, ठीक है, तब क्या होता है कि क्योंकि इन सेल्स की ना जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो ये क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो ऐसा लगता है किसी ने बाइट किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्मज सेल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम बास्केट सेल्स भी कहते हैं समहाउ, ठीक है। तो स्मज सेल मिलेंगे आपको, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, मेच्योर B सेल। तीसरी चीज़ जो आपके लिए कॉमन हो सकती है वो ये है कि मैंने इम्यूनोफिनोटाइपिंग कर ली, ठीक है, और मैंने कहा कि मार्कर क्या है, तो मुझे क्या मार्कर मिलेगा इसका, CD5 CD20। अब आप कहेंगे कि 5 तो T सेल का होता है और 20 जो है वो B सेल का है, तो यस, B नाइव सेल के ऊपर जो मार्कर होते हैं वो 5 और 20 होते हैं, क्योंकि नाइव सेल ने आगे जाके बेसिकली लिम्फ नोड में मेच्योर होना होता है, वो एंटीजन को प्रेजेंट करना होता है, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाने वाला। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, नाइव सेल के ऊपर CD5 और CD20 ये मार्कर्स होते हैं। आपने 3 बातें याद रखनी है, एक तो ये क्या होंगे, B नाइव सेल का ट्यूमर होगा, सेकेंडली इसके मार्कर क्या होंगे, CD20 और CD5 होंगे, और स्मज सेल आपको मिलेंगे। CLL में बस आपने यही बातें याद रखनी है, ठीक है, और पेशेंट जो होगा हमेशा 60 ईयर से अबव का होगा। अच्छा, ये वाले जो नाइव सेल्स होते हैं और स्पेशली CLL के जो ट्यूमर वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से क्या हो सकता है कि
हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया, ठीक है, हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया, क्योंकि ये हैं तो बी सेल लेकिन ये किसी काम के नहीं है, ये आगे जाके कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो गैमा ग्लोबुलिन होती है ना, IgE, ठीक है, तो वो कम हो जाएंगी बॉडी के अंदर। सेकेंडली क्या कर सकते हैं कि ये अब बी सेल हैं ख़राब वाले, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी ही एंटीजन के अगेंस्ट शुरू हो जाते हैं, और जब अपने आरबीसी के एंटीजन के अगेंस्ट ये शुरू हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया करते हैं, ठीक है। अब आते हैं CML के ऊपर, माइलॉइड लीनेज वाला, ठीक है। तो CML ने आपने याद रखना है, 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होगी, ठीक है। CML के अंदर क्या चीज़ होगी, एक तो ये क्या होगा, इमेच्योर ग्रैनुलोसाइटोसिस होगा। ग्रैनुलोसाइटोसिस का मतलब क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स कौन से होते हैं हमारे पास, ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास मोनोसाइट्स होते हैं, सॉरी मोनोसाइट कह रहा हूँ, ग्रैनुलोसाइट्स में ईओसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन इमेच्योर वाले होंगे, ठीक है। प्रोमाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, वो जो लीनिएज मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो होगा। सेकेंडली इसके अंदर बहुत मार्क्ड स्प्लीनोमेगैली होती है, स्प्लीनोमेगैली वैसे कॉमन है लेकिन इसके अंदर बहुत मार्क्ड स्प्लीनोमेगैली होगी। और तीसरी चीज़ क्या होगी, T922, जिसे हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। आपके पास MCQs आए तो आपने CML ही लगाना है, ठीक है। वैसे तो ये किस में प्रेजेंट थी, ALL के अंदर भी प्रेजेंट थी, BALL के अंदर, लेकिन आपने वो समझे आप भूल जाएं, ठीक है, आपने यही मार्क करना है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ट्रांसलोकेशन होती किस तरह। एक हमारे पास होता है 9 क्रोमोसोम और दूसरा होता है हमारे पास 22 क्रोमोसोम, ठीक है। अब 922 क्रोमोसोम, एक 9 क्रोमोसोम है, 9 क्रोमोसोम के पास क्या होता है, ABL जीन होता है, ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है दैट इज ABL जीन। और दूसरा क्या है, हमारे पास BCR जीन है, किसके ऊपर, क्रोमोसोम 22 के ऊपर। अच्छा, जब ट्रांसलोकेशन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखें ट्रांसलोकेशन हुई, ठीक है, ये एक आके यहाँ पे लग गया, ठीक है, और एक इसका आके ये एक पिंक वाला और एक ये पर्पल कलर में ये फ्यूजन हो गई, ठीक है। अब जब फ्यूजन होती है तो उसके नतीजे में क्या बनता है, BCR ABL फ्यूजन होती है, BCR ABL फ्यूजन होती है। BCR ABL फ्यूजन होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो टायरोसिन काइनेज होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको पता है टायरोसिन काइनेज क्या करवाते हैं, ग्रोथ कराते हैं, सेलुलर प्रोलिफरेशन कराते हैं, तो यही होगा, ठीक है। तो आपने सिंपल याद ये रखना है कि T922 जिसे हम BCR ABL BCR हाइब्रिड जीन भी कहते हैं, वो इसमें होता है, ठीक है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी इसी को कहते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास हो गया। इसमें पेशेंट जो होगा मिडिल एज का होता है, ठीक है। तो अब आपको मैं 3 चीज़ें डायग्नोस्टिक के लिए फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले देखना है ब्लास्ट हैं या नहीं, ब्लास्ट होंगे तो वो आपके जाएंगे एक्यूट की तरफ, ठीक है। दूसरी बात आपने क्या देखना है कि क्या पेशेंट की एज 5 ईयर 6 ईयर है, चिल्ड्रन है, तो वो क्या हो जाएगा, ALL, ठीक है, ALL हो जाएगा। फिर आपने देखना है कि क्या वो 60 ईयर से अबव तो नहीं है, अगर 6 ईयर से अबव है और ब्लास्ट नहीं है, अगर 60 ईयर से अबव का पेशेंट होगा तो ये हमेशा क्या होगा, CLL का होगा। लेकिन आपने देखना है इसमें ब्लास्ट 20% से अबव नहीं होंगे, ठीक है, ये ज़रूर देखना है आपने, और स्मज सेल भी साथ में प्रेजेंट हो, ठीक है। अब अगर मिडिल एज का है, मतलब 50 45, ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या CML हो सकता है या AML हो सकता है, ठीक है। अब CML और AML में फिर आप डायग्नोज करते वक्त क्या देखेंगे, AML है ना एक्यूट में फिर ब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, CML में ब्लास्ट प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक बात आपने याद रखनी है। और जो हमारे पास होता है ना CML क्रोनिक वाला, इसके अंदर स्प्लीनोमेगैली बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, बेसोफिल्स बहुत ज़्यादा होंगी, ईओसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, माइलॉइड और लिम्फॉइड ल्यूकीमियाज, एक्यूट और क्रोनिक वाले दोनों। होपफुली मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान किया हो, मे भी मुश्किल कर दिया हो, आई डोंट नो, ये तो आप मुझे बताएंगे। चलें अब एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, बहुत आसान सा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास था एक्यूट वाले में मैंने कहा क्या, ब्लास्ट होंगे, ठीक है, ब्लास्ट होंगे। ALL हो सकते हैं या AML हो सकते हैं। पहले आपने देखनी है एज अगर 5 ईयर से है तो वो ALL है, मिडिल एज का है तो AML है, ठीक है। पैथोजेनेसिस ट्रांसलोकेशन 1221 और ट्रांसलोकेशन 922, ठीक है, ये BALL कराती है, और TALL कौन कराता है, नॉच 1 जीन की म्यूटेशन, ठीक है, गेन ऑफ म्यूटेशन होता है नॉच 1 पे जो TALL कराती है, सही है। होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर हो जाइए। AML में क्या था, बहुत सारी थी, मैंने आपको बताया था ब्रिटिश फ्रेंच क्लासिफिकेशन होती है, उसके थ्रू हमारे पास M0 से लेकर M7 तक बहुत सारी टाइप्स थी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की। लेकिन आपने याद रखनी है M3 के ऊपर क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन 15-17 की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास रेटिनोइक एसिड के जो रिसेप्टर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और मैचुरेशन नहीं होती, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, DIC बहुत ज़्यादा कॉमन होता है M3 के अंदर, ठीक है। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी।
फिर लैब पे मैंने कहा था कि ब्लास्ट आपको मिलने चाहिए, दोनों के अंदर ब्लास्ट मिलेंगे, लेकिन कौन से वाले ब्लास्ट? लिम्फॉइड ब्लास्ट होंगे तो एक्यूट लिम्फॉइड लीकीमिया हो जाएगा, और अगर माइलोब्लास्ट मिलेंगे तो माइलॉइड लीकीमिया हो जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लू डायग्नोसिस के लिए देखने हैं आपके पास एक्स्ट्रा क्लू, खास तौर पे आपको मिलते हैं AML के अंदर। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया M5 वाली टाइप के साथ था, ठीक है, AM5L, और M3 जो था वो क्या था, DIC के साथ होता है। ये आपको याद रखने, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऊपर, ठीक है। अच्छा, सरफेस मार्कर आपने याद करने हैं। सरफेस मार्कर देखने हैं आपने, कौन से वाले सरफेस मार्कर? टी के मार्कर देखने हैं, बी के मार्कर देखने हैं। अब टी के मार्कर क्या होते हैं? टी सेल्स के मार्कर 3, 5, 6, 7, 8 तक होते हैं, ठीक है। तो एक्यूट में CD3, 5, 7 होंगे, और BALL के अंदर क्या होंगे? जो बी सेल के मार्कर्स होते हैं 10, 19, 20 ये सारे प्रेजेंट होंगे। AML के अंदर 15, 33 और 34 होंगे। तो होपफुली आपका एक्यूट वाला पोर्शन कवर्ड है। आप अब आते हैं क्रोनिक के अंदर। अब ब्लास्ट नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। अब क्या होंगे हमारे पास? इमेच्योर साइट्स हो सकते हैं, माइलोसाइट्स हो सकते हैं, उसके अलावा मेटामाइलोसाइट्स हो सकते हैं, बैंड सेल्स हो सकते हैं, जो कि लीनिएज में थे ना, मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, अब वो हम याद करने के लिए फिजियोलॉजी में पढ़ाए हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, CML में आपको क्या होगा? पेशेंट हमेशा 50 ईयर से अबव एज का होगा। इसके अंदर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की म्यूटेशन होती है, 922 म्यूटेशन, BCR-ABL जीन फ्यूजन होती है, ठीक है। अच्छा, और इसमें मैंने आपको CML में बताया था कि इसके अंदर खास चीज़ ये होती है, स्प्लीनोमेगाली बहुत ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन रब हो सकता है स्कल्टेशन पे, और ड्रैगिंग सेंसेशन। ये तीन आपके पास ना खास तौर पे ये बातें आ सकती हैं सिनेरियो के अंदर, ये आपको याद करनी है। ग्रैनुलोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रैनुलोसाइट्स है ना, माइलॉइड के अंदर क्या बनते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगे। बेजोफिलिया और इयोसिनोफिलिया हुआ होगा। इसके मार्कर क्या होते हैं? CD25, 26 और 69, ठीक है। आखिर में CLL था, इसमें अंदर आपको स्मज सेल मिलेंगे, स्पेशली पेशेंट जो होगा 60 ईयर से अबव होगा, और इसके अंदर CD5 और 20 के होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग MCQs और SCQs के और कुछ पोर्शन हैं, ठीक है। मैंने ये MCQs पॉइंट्स लिखे हैं, मैं ये आपको रिवाइज करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।